हेलो, गुड डे टू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो बिजी लाइफ है ना, उसमें स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, सर्विसमैन, इवन हाउसवाइफ, इन सब कैटेगरी के लिए ना सबके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जो अपनी प्राइम जॉब कर रहे हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन मैनेज आवर टाइम और व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। हम सब अपनी प्राइम जॉब के अलावा ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लाइक एज पर अवर इंटरेस्ट, हॉबी, किसी का पैशन होता है किसी चीज़ में करने के लिए। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये सबसे बड़ा हर्डल है इस चीज़ को, मतलब यही हमें रोकता है करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता। इसके पीछे एक रीज़न है, हमें क्यों नहीं टाइम मिल पाता, जब हम क्यों टाइम निकाल नहीं सकते अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए। इसको समझने के लिए ना हमें एक प्रिंसिपल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंसिपल है पेरेटोस प्रिंसिपल, पेरेटोस लॉ। ये एक लॉ है जिसमें इसको हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। ये बेसिकली है कि ये कहता है 80% जो आपकी आउटपुट आती है ना, वो 20% इनपुट से आती है। जहाँ आप ये मान लीजिए जो आपका मेजर आपकी आउटपुट है ना, वो स्मॉल एरिया, जो थोड़े से एफर्ट से आपकी ज़्यादा आउटपुट हमें मिलती है, और इसका वाइस वर्सा। ज़्यादा हम इनपुट्स देते हैं तो हमें जो आउटपुट है ना वो कम मिलती है। 80-20 रूल के एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज करो एक ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, उनकी भी एक रेशियो होती है। 80% एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20% काम करते हैं, और 20% एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो 80% काम करते हैं। ऐसी सैलरी की अगर बात करें ना, किसी भी कंपनी में जो 80% हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो पूरी कंपनी की सिर्फ 20% सैलरी मिलती है उनको, और जो 20% एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको पूरी कंपनी की 80% सैलरी मिलती है। जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है ना, इवन वो भी 80-20 के रेशो में आएंगी। जो हमारी 80% प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सिर्फ 20% उनके रीज़न होते हैं। इसको हम रिलेट करेंगे अपनी डेली एक्टिविटीज़ में। अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम जो भी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, उन एक्टिविटीज़ को ना हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन जो हमारी होती है प्रोडक्टिव यूजफुल एक्टिविटीज़, सेकंड हमारी होती है नॉन प्रोडक्टिव और यूजलेस एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। हम पता किसको मानते हैं? जो हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करें, जो हमें मोटिवेशन दे, जो हमें इंस्पिरेशन दे, जिससे हमारा जो एनर्जी लेवल है ना वो हमारा अप हो। ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, वो होंगी हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। और दूसरी जगह हम बात करें नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारी ना नॉलेज गेन होती है, ना हमें कोई मोटिवेशन मिलती है, ना हमारे लिए वो इंस्पिरेशनल होती हैं, ना उससे जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एनहेंस होगी, और सबसे मेन रीज़न जिससे हमारी एनर्जी है ना, जो वो हमेशा डिक्रीज होती है। एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल की। इसमें अगर हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं ना, तो दैट शुड बी रिलेटेड टू मोटिवेशन, कुछ आपकी लर्निंग इंक्रीज हो, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो इम्प्रूव करे। अगर उसको नॉन प्रोडक्टिव में हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, हम कुछ भी यूजलेस वीडियो देख सकते हैं, इम्प्रूव नहीं कर रही, नॉलेज नहीं बढ़ा रही, हमें उससे कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा, वो सारी यूजलेस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमारा एक ग्रुप है 3 से 4 लोगों का, वो बैठ के ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं इसी टॉपिक पे, जो हमारा करंट अफेयर्स भी हो सकता है, जो हमारा कुछ हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, मीन्स प्रोडक्टिव, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले, हमारी कोई नॉलेज इंक्रीज हो, हमें कुछ सीखने के लिए मिले, हम पॉजिटिव होएं, हमें इंस्पिरेशन मिले कुछ करने के लिए। अगर वो सेम लोग बैठ के कोई लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी की गॉसिपिंग कर रहे हैं, वो सारा हमारा आएगा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। जब हम वो सारी डिस्कशन ख़त्म करके उठेंगे ना, अगर प्रोडक्टिव होगी देन वी विल फील एनर्जेटिक, अगर नॉन प्रोडक्टिव होगी देन वी फील टायर्ड और एग्जॉस्टेड। हमारा जो ज़्यादा पूरे टाइम का, पूरे दिन की हमारी जो परसेंटेज रहती है ना, वो इन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हमारी ज़्यादा रहती है। जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ रहती है ना, उसमें हमारी जो टाइम की परसेंटेज आप बोलो ना, वो बहुत कम स्पेंड करते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है, जिससे होता क्या है, हम जो हमारे प्रोडक्टिव हमारा
जो कैटेगरी एक्टिविटीज की, उस पर हमारा फोकस बहुत कम रहता है, लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव हमारी एक्टिविटीज रहती है ना, उसमें हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। या ये मान लीजिए उसमें हम ज़्यादा टाइम देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो 20% जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है ना, उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता। मीन्स 20% एफर्ट करेंगे तो 80% रिजल्ट मिलेंगे हमें। दूसरी साइड 80% जिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं ना, उससे जो रिजल्ट आता है ना, वो 20% आता है। सिर्फ ज़्यादा टाइम देने से कम आउटपुट मिलती है। तो हम एक्चुअली करते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल। सो टू अवॉइड दिस, हमें जो 80% हमारी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है ना, उन पे हमें कर्व करना पड़ेगा, उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उनको हमें अपनी जो रूटीन है ना उनसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमें फोकस करना पड़ेगा सिर्फ 20% पे। अब क्वेश्चन आता है ये करना कैसे है। बिल्कुल हर एक बंदे की ना जो रूटीन है ना, उसको पता है उसी हिसाब से उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन सी रहती हैं और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन सी रहेंगी। तो यू मेक ए लिस्ट, एक साइड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आपकी हो, एक साइड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आपकी हो। तो जब आप नोट डाउन कर लोगे, देन यू विल फाइंड आउट आपकी जो प्रोडक्टिव होंगी वो 3 से 4 एक्टिविटीज सिर्फ होंगी, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव आपके पास एक नंबर ऑफ आइटम्स एक्टिविटीज आपकी लिस्ट में काउंट होंगी। अभी उसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, आपने डिलीट करना और मिनिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल मीडिया की बात करें ना, जो फेसबुक है ना, वो सिर्फ 5 मिनट्स देखने के लिए हम फ़ोन को पिक करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कब आधा घंटा 1 घंटा हमारा उसी पे स्पेंड हो जाता है। सेम एज वीडियोज़, अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं या हम इवन फेसबुक पे कोई वीडियोज़ देखते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता, हमने स्टार्ट करी होती है 5 मिनट्स के लिए, लेकिन कब आधा घंटा 1 घंटा उस पर हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो वी हैव टू स्टॉप दैट थिंग, हमें उस चीज़ पे कंट्रोल करना है, सो दैट वहां से जो हमें टाइम सेव करेंगे ना, वो हम यूटिलाइज करें अपने जो 20% एक्टिविटीज है ना उस पे। तो ऑटोमेटिकली हमें उसके जो रिजल्ट है ना वो 80% हमें मिलेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ 80-20। टाइम पहले मेरी भी ऐसी रूटीन होती थी, आई वॉज फोकसिंग ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज मोर रादर देन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। लेकिन जब से मैंने इसको फॉलो करा है ना, नाउ आई हैव एनफ टाइम टू गिव the interest which I have. So I request to all of you, please make a list of your productive and non-productive activities and eliminate that non-productive activities. So now you can see it is not a time management. ये time manage की बात नहीं है, ये है हमारी priority management. हमने किस चीज़ को priority देनी है, किस चीज़ को हमने priority नहीं देनी है। अगर हम सही चीज़ को priority देंगे ना, we'll have time, हमारे पास बहुत टाइम होगा उस चीज़ के लिए। अगर हम नॉन प्रायोरिटाइज जो हमारी एक्टिविटीज है ना उनको टाइम देंगे, विल फील द शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।